रहे हैं। अविकल दबलिया साहब, मैं चाहूंगा इसमें जरा अपना संपादकीय पक्ष आप साफ करें, ताकि जुगरान साहब समेत वैसे तमाम लोग जो सारी चीजों को दरकिनार कर रहे हैं, और इनकी जिम्मेदारी भी है, ये अच्छा कर रहे हैं। अगर इस तरह की कोई भी फूट या नाराजगी वाली खबरें आती हैं तो इनका काम है कि उन तमाम खबरों को दबाया जाए और सकारात्मक खबरों को बाहर निकाला जाए। मैं चाहता हूं जरा आप इनको और बीजेपी के तमाम नेताओं को आईना दिखाएं प्लीज। देखिए अतुल जी, पहले तो मैं जुगरान साहब की बात करूं कि ये लंबे समय से पार्टी में रहे हैं, जेल भी गए हैं, कई चीजें करी हैं, अपनी सरकार के खिलाफ कभी कभी खड़े हो जाते हैं और बड़े चर्चा का विषय बनते हैं। निशंक जी जब आए थे तो इन्हें पद से हाथ धोना पड़ा था, खंडूड़ी जी जब आए तो इनकी दोबारा ताजपोशी नहीं हो पाई। इस बार भी लगता है कि इनकी पैरवी कोई बहुत अच्छी पुख्ता नहीं हुई है, और ये खंडूड़ी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। उसके बावजूद ये स्टैम्प किए जाते रहे निशंक साहब के नाम पे, स्टैम्प इनके ऊपर लगा रहा है कि साहब निशंक जी के आदमी, ये स्टैम्प भी होते रहे। नहीं, खंडूड़ी जी के ज्यादा करीबी है। लेकिन यहाँ पे ये निकल गया है कि जनरल साहब ने इनकी जंग नहीं लड़ी, क्योंकि जो हम सूची देख रहे हैं, जो सूची आई है, इसमें कई नाम ऐसे गली मोहल्लों के हैं जो 27 की जो पहली सूची है, जो बड़ी सूची है, मुख्य जो सूची है, जो 27 नाम है, उसमें कई ऐसे नाम है कि जो गली मोहल्ले में भी जिनका प्रभाव नहीं है। अब अगर ऐसे नेताओं के जरिए ये 2014 की जंग जीतना चाहते हैं तो मुझे आश्चर्य हो रहा है इस पूरी टीम में। और इसमें मैं ये कह रहा हूं कि जो तीरथ सिंह रावत की जो घुड़चढ़ी चढ़ी है, ये जो बाराती शामिल की है, इसमें जो रायता बिखरा है वो खंडूड़ी जी का रायता, उसमें खंडूड़ी जी का रायता बिखरा है और उसमें निशंक जी का तड़का लगा है। उस रायते में। इस सूची को आप देखेंगे अगर आप गंभीरता से, तो इसमें ये नजर आएगा। संतुलन की हम बात करी, तुषारी कहाँ है? उनका भी हल्का फुल्का उनका छोटा नमक उमक टाइप में पड़ा है उनका भी। अच्छा, मतलब चटनी सलाद उनको दे दिया। हाँ, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही उनके हिस्से में आया है। और चूंकि असंतुलन की हम बात कर चुके हैं, जैसे पहले भी कहा जा रहा था कि ये तीरथ की टीम नहीं होगी, ये जनरल साहब की टीम होगी। मैं तीरथ की टीम की बजाय जनरल टीम इसे कहूंगा। और मुझे दुख है इस बात का यहाँ पे चर्चा करते हुए कि कई नाम ऐसे शुमार किए गए हैं कि जो थोड़े बहुत काफी चर्चित भी रहे हैं, जैसे जिनको पार्टी हटा चुकी थी। जैसे उत्तरकाशी में स्वराज विद्वान कुमारी, स्वराज विद्वान, इनको हटा चुकी थी पार्टी, फिर लिया गया है। जैसे अभी टीडीसी का मामला हुआ था, हेमंत द्विवेदी। हाँ, हालांकि किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई सरकार ने, सरकार भी डरी है, लेकिन ये मामला उछला क्योंकि ये उस समय के चेयरमैन थे। तो एक इस लिस्ट से मुझे ऐसा लगता है कि निशंक जी की इसमें इन नाम पर बहुत भयंकर चली है, और ये नाम शामिल होने से साफ हो गया है कि बीजेपी ने इन्हें क्लीन चिट दे दी है। चाहे जो भी अविकल भाई, तीरथ सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। तीरथ भाई, बहुत बहुत स्वागत समाचार पक्ष पर। थैंक यू, धन्यवाद भाई साहब। आपकी जो नई टीम है, कहा जा रहा है कि बड़ी करामातें कर सकती है, ये बड़ी करामाती टीम बनाई भाई साहब आपने, बधाई। रावत जी जी बताते हैं, बड़ी करामाती टीम बनाई है आपने, बधाई इसके लिए। चलिए, धन्यवाद। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि टीम बनी नहीं, गांव बसाना ही लुटेरे पहले आ गए। कहा जा रहा है कि टीम का भी ऐलान हुआ, सरपटौवल शुरू हो गया। ऐसा है, ये टीम खंडूड़ी ज्यादा है, टीम तीरथ कम है। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपना नजरिया है। हाँ। और यदि मैं कहूँ तो सारी चीज देखें तो ये पूरी तरह संगठनात्मक और सभी लोगों से बातचीत करके सब है। और सभी कार्यक्रम का इसमें समावेश है। कहा यह जा रहा है कि मुन्ना सिंह चौहान हो, रविंद्र जुगरान हो, तमाम बड़े नेता, तमाम संघर्षशील कार्यकर्ता वो पीछे छूट गए और उन लोगों के हाथ में मलाई आ गई जिनका अपने मोहल्लों तक में प्रभाव नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ये अपना दृष्टिकोण है। इन सभी कार्यकर्ता ऐसा है, हजारों में है, सैकड़ों में, लाखों में है। पद सीमित है, और मैं सोचता हूँ उसी में सबका समावेश होना। तब तो जवाबदेही और ज्यादा बढ़ जाती है कि सीमित पदों पर योग्यतम उम्मीदवारों को बैठाया जाए। अविकल भाई, कुछ बात करना चाहेंगे आप? मैं तीरथ भाई से ये पूछ रहा हूँ कि इस पूरी सूची में पंजाबी समुदाय का एक भी आदमी नहीं है, जबकि बहुत प्रभावी भूमिका में पंजाबी समुदाय है। देहरादून से बनिया वर्ग से आपने 5 उठा लिए हैं, जबकि पंजाबी समुदाय को आपने पूरा छोड़ दिया है। अल्पसंख्यक में आपने अमीर अहमद कादरी को रिपीट किया है, जबकि आप हरिद्वार या देहरादून से आप चेहरा चेंज कर सकते थे।
मोहन सिंह रावत गांववासी जो अध्यक्ष पद के दावेदार थे, संघ के पुराने आदमी रहे हैं, जिन पर कोई दाग नहीं है, सज्जन है, शालीन है, उनको कहीं नहीं रखा है। मुन्ना सिंह चौहान जो आए हैं उनको स्पेशल इन्वाइटी तक नहीं बनाया गया है, जबकि बहुत प्रखर वो वक्ता भी है। और ये जो सारे मामले हैं इनको कौन देखेगा? एक तीरथ जी, एक सवाल और है कि जो आपने चार नगर निगम जो जीते आपने, अविकल भाई एक सवाल करें। आप अभी इंतजार करिए, ये टीम अभी पूरी नहीं है, ये कल तक आपके पास आ जाएगी, फिर आपको ध्यान में आएगा कि कौन चेहरे नहीं है, कौन नहीं है, कौन है। अभी ये टीम पूरी नहीं कर सकते हैं। अविकल भाई और अभी ये टीम अभी अधूरी है, ये पूरी टीम नहीं है। कल जब आपके सामने नाम सारे आएंगे, फिर ध्यान में आएगा कि कौन कौन चेहरे, कौन कौन नहीं है। दूसरी बात, मेरा कहना है कि सभी तरह के वर्गों का समावेश है, ऐसा नहीं। दूसरा मेरा ये कहना है कि दायित्व तो सीमित है और पार्टी तरह नहीं कि एक एक जिले में 4 महामंत्री होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, एक सीमित है और उसमें संवैधानिक व्यवस्था उसके तहत है। और सभी, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता भाव है, कार्यकर्ता ही काम करता है और उसको सम्मान और आदर, ये सारी चीजें, ऐसा नहीं कि कोई। और दूसरी बात, काम करने वाले लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, इतना मैंने कहा कि सैकड़ों और लाखों कार्यकर्ता हैं, एक एक से अनुभवी हैं, योग्यताएं सब एक एक से बढ़कर योग्यताएं रखते हैं, एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन आना सीमित लोगों को है, सबको समावेश नहीं किया जा सकता। लेकिन कार्यकर्ता के रूप में सब काम करते हैं, ये भी कार्यकर्ता हैं। और मैं सोचता इन्हीं के बल पर आगे सब कार्यकर्ता जो भी अपने हैं, जिनको मिला नहीं मिला, सब लोग एकजुटता के साथ में काम करेंगे। पता तीरथ भाई, आपने पहली बार 4 नगर निगम में परचम लहराया, मेयर विनोद चमोली प्रथम नागरिक हुए, क्या वो स्पेशल इन्वाइटी नहीं हो सकते थे? क्या जो बाकी 3 आपके जीते नगर निगम में वो स्पेशल इन्वाइटी नहीं हो सकते थे? कई नाम ऐसे हैं जिनका गली मोहल्ले में आएगा कि कौन चेहरे कौन नहीं है। और सारी तरह ऐसा नहीं है, वो तो संवैधानिक व्यवस्था है। जो आपने विनोद जी की बात की, वो अस्थायी आमंत्रित होंगे, वो भी एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, उनको होना ही होना है। वो नहीं, 4 नगर निगमों के आपके मेयर होंगे, ये व्यवस्था हमारे हैं। लेकिन मैंने कहा इस लिस्ट में वो नाम नहीं है, विकास जी, कल इस लिस्ट में वो नाम नहीं है जो मैं गिना रहा हूँ। फिर बात करिए। अब घपला होने के बाद अगर आप शामिल करेंगे तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल ये कहने वाली बात आधा अधूरी सूची ऐसा घपला तो है ही नहीं। अरे आधी अधूरी, उसको तो हमें करना ही करना है भैया। इसका मतलब आधी अधूरी सूची आपने जारी करी है, आ जाएगी। इसका मतलब आधी अधूरी सूची आप जारी कर रहे हैं। सुनिए विकल जी, 68 सदस्य हमारे जो इस बॉडी के होते हैं वो आने ही आने हैं, वो तैयार, ऐसा नहीं, वो सूचियां सब तैयार हैं, कल आपके सामने आ जाएंगी। और ऐसा नहीं किसी के कहने पर, किसी के उस पर हम लोग किसी का नाम तय कर लेंगे, जिसने जो अल्लाह के उसको कर लेंगे। दूसरी बात में, जो आप लोग नाम लिए सभी आना है। मोर्चों की बात आपने की, अभी मोर्चों का भी अध्यक्ष बना तो मोर्चों में पूरे उपाध्यक्ष और महामंत्री और मंत्री बनते हैं, सब लोग समावेश होंगे, प्रकोष्ठ है। तो ये तो ऐसा है ये जो विषय कह रहे, कल आप सूची आएगी, फिर आपको ध्यान में आएगा कौन चेहरे कौन नहीं है। केवल लेकिन जो कुछ चर्चित नाम थे, जो चर्चित नाम थे मैंने गिनाए हैं, वो पहली सूची में जगह पा गए हैं। इसको लेके भी तो आपकी पार्टी के अंदर बखेड़ा खड़ा हो गया है। स्वराज विद्वान को आप लोगों ने निष्कासित किया था चुनाव में, फिर वो शामिल हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ, सूची कल आपके सामने आएगी, फिर ध्यान में आएगा। और बाकी जिसको कहना वो तो कहेगा ही ना, कहने ऐसा थोड़ी एक दूसरे के नहीं। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है जो है उसके अनुकूल हम है। और मैं सोचता हूँ कल, मैंने बार बार कह रहा हूँ, कल सूची आएगी, फिर ध्यान में आएगा कौन चेहरे कौन नहीं। कुछ चीजें आता ही है, व्यवस्था है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सूची आपकी संतुलित हो जाए। हो गई है ना, वो केवल आपके पास नहीं आई है तो बता दीजिए, आप घोषणा कर दीजिए। कल देखिए, कल इंतजार करिए। अरे भाई साहब, कल तक इंतजार मत करवाइए, आ जाएगी। भाई साहब कल तक इंतजार मत करवाइए, अभी बता दीजिए। कोई बात नहीं, कोई रात, कोई ऐसा थोड़ी है कि कुछ यहाँ वो होने वाला है। अच्छा, चलिए, बहुत धन्यवाद। अविकल बोले, आप क्या लग रहा है पूरे मामले को देख के? पूरे मामले को देख के ये नजर आ रहा है कि झंझट को निपटाने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल, इस समय वही कवायद चल रही है, क्योंकि काफी इसमें असंतुलन है। और जो इसमें कुछ बड़े नाम आने चाहिए थे, कुछ अच्छे प्रखर वक्ता इनके पास होने चाहिए थे। हाँ। कि जो जनमत बनाए लोकसभा चुनाव के लिए। हाँ। अभी मुझे इस सूची में बहुत कम ऐसे नाम दिख रहे हैं कि जो जिनका जनाधार है या बहुत वो जनता में प्रभाव डालने वाले हैं। अधिकतर वो एसी कमरे में बैठ के राजनीति। अच्छा, मुझे अविकल भाई जो आपके मित्र हैं, हमारे भाई हैं रविंद्र जुगरान जी, इनकी गलती क्या है? लाठी डंडे खाएं ये, गोली खाएं ये, राज्य आंदोलनकारी भर इनका बदनाम हो जाए, ये मेहनत करें सारी, मलाई खाए ऊपर वाले।
ये मुझे समझ नहीं आया, इनका नाम होना चाहिए था उसमें। ये भी बहुत आश्चर्यजनक बात है कि इस नाम पर भी एक विचार नहीं किया गया। युवा मोर्चे में भी रहे हैं, डीएवी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं। हाँ। आज पीआईएल ये हाईकोर्ट में दाखिल कर चुके हैं अभी तक, हाँ। अपने ही दम पे, हाँ। और अपनी अपनी सरकार से लड़ते रहते हैं। मुझे दुख है कि इनकी पैरोकारी नहीं हुई, और एक ऐसा नाम भी आना चाहिए था। देहरादून के कई नाम ऐसे हैं कि जिनका कहीं कोई प्रभाव नहीं है। भाई रविंद्र जुगरान, आपका फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, ऐसा है कि जो सामाजिक पतन पूरे देश में पिछले 30-35 वर्षों में हुआ है, हाँ हाँ, सभी राजनीतिक दलों में कांग्रेस से शुरुआत हुई है, और धीरे धीरे उसके दुष्प्रभाव जो हैं वो, कोई हम ये कहें कि हम 100% जो है पारदर्शिता के साथ और सब ईमानदारी के मूल्यांकन और समीक्षा के बाद ये सब काम कर रहे हैं, तो ये अतिशयोक्ति होगी। लेकिन आज भी अन्य दलों की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई सुनवाई है, कहीं कोई सुन लेता है, कोई बात को समझ लेता है, मूल्यांकन है। लेकिन जो विवादित नाम है, जो नाम करप्शन के घेरे में हो, जो नाम किसी भी कारण से समाज को स्वीकार्य नहीं हो, ठीक है, उन पे जरूर हम पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहेंगे कि शुचिता और पारदर्शिता और पार्टी विद डिफरेंस ये दिखनी भी चाहिए। इस बात पर हम जरूर पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। बाकी बातें मैं सार्वजनिक मंच से नहीं कर सकता। ठीक बात है। मैं स्वागत करूंगा आपके इन तमाम विचारों का, पूरी ईमानदारी से स्वागत करूंगा आपकी ईमानदारी का, और मैं बार बार ये उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रबुद्ध जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रदेश में भी वैसी इकाई हो, वैसा एक पूरी जमात हो जो अपने तर्कों से, अपने तथ्यों से मुद्दे को प्रभावित करने की क्षमता रखें, और उसमें एक नाम आने वाले कल में हम भाई रविंद्र जुगरान का भी देख पाएंगे। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। देखिए, तीरथ सिंह रावत ने इस बहस को कुंद करने की कोशिश की, ये कह के कि अभी जो आई वो सूची नहीं है। तो वो क्या है? वो चूचू का मुरब्बा है। वो कांग्रेस की सूची है। अजब मजाक है भाई। हाँ। ये कहिए कि सूची पर बवाल हो गया तो संशोधित सूची भी जारी करेंगे, यहां तक तो बात समझ में आती है। ये मत कहिए कोई इंद्रजाल है क्या, ये काला जादू है। इस पूरी सूची को जब देखें, मैं इस बहस में भी नहीं जाता कि भुवन चंद खंडूरी की छाप है कि कोश्यारी को हाशिए पर डाल दिया, कि निशंक की चली कि किसकी चली, मैं इस बहस में भी नहीं पड़ता। लेकिन हर पार्टी के लिए, सवाल बीजेपी और कई केवल नहीं, हर पार्टी के लिए संसदीय लोकतंत्र में, लोकशाही में ये जरूरी है, ये आवश्यक है। मैं तीरथ सिंह रावत के इस तर्क से सहमत नहीं कि पद तो सीमित है, कार्यकर्ता लाखों, हालांकि उत्तराखंड छोटा राज्य है, वहां 1 करोड़ की तो आबादी वाले लाखों कार्यकर्ता कहां से आ जाएंगे? लाखों तो बीजेपी के उत्तर प्रदेश में हो, यही मुश्किल है। खैर, ये हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि भौगोलिक संतुलन हो पार्टी के भीतर और जातीय संतुलन हो पार्टी के भीतर। समावेशी राजनीति तभी होगी, वरना राजनीति एक अंगी हो जाएगी, एक पक्षीय हो जाएगी। वह बहुपक्षीय होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए। इस सूची को, जिसको तीरथ सिंह रावत सूची नहीं मान रहे, इस सूची को जब मैं देखता हूं तो जातीय असंतुलन दिखता है। कुछ चीजें अविकल जी ने बताई, ठाकुर ब्राह्मण का भी सवाल आता है। तराजू यूं रहना चाहिए। आप खारिज कर सकते हैं टेलीविजन पर इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, बड़े बड़े शब्द बोल सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है ना, कमरे के अंदर जात की राजनीति पर चश्मा लगा के काम होता है, चश्मा लगा के। एक तो वो चीज नहीं, दूसरा क्षेत्रीय असंतुलन है। जहां आबादी का घनत्व ज्यादा है, उन इलाकों को उनके हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये दो बड़ी चीजें जो मुझे लगती हैं विसंगतियां हैं। और तीसरी बात मैं कहूंगा, हालांकि उस बात का कहने का कोई अविकल थपलियाल बहुत मतलब नहीं है यहां। यह बात जो रविंद्र जुगरान ने कही, इसका कोई बहुत मतलब भाजपा में रहा नहीं कि जिन चेहरों पर दाग हैं उनको लेने से परहेज किया जाए। ये बात जुगरान जी ने कही कि हम पार्टी फोरम पर उठाएंगे, नहीं। आज हम जब चर्चा करने आए हैं, उससे पहले मैं एक चर्चा अपने इस चैनल पर करके आया हूं। उत्तर प्रदेश में एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर को आज भारतीय जनता पार्टी ने सादर ससम्मान अपनी सदस्यता सौंपी है पार्टी मुख्यालय में बुलाकर। कुशवाहा के बाद सोनू सिंह, और प्रदेश जिन पर हत्या
और नाना प्रकार के जितने जघन्य अपराध हैं सबके मुकदमे। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पता नहीं। और प्रदेश अध्यक्ष से मैंने पूछा, प्रदेश के मुख्यालय में फंक्शन हो गया, लड्डू बट गए अविकल जी। प्रदेश अध्यक्ष से मैंने पूछा कि भाई वाजपेयी जी क्या हुआ, बोले भाई साहब मुझे तो पता नहीं, मैं तो दिल्ली हूं। ये स्थिति है, ये स्थिति है। तब क्या कहूं कि प्रामाणिकता वाले चेहरे